गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आर्य समाज, पहले पढ़ा हम लोगों ने ब्रह्म समाज, उसके बाद है आज आर्य समाज। ये हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था। ये हिंदू धर्म का क्या था? सुधारवादी आंदोलन था। इसके संस्थापक श्री दयानंद सरस्वती थे। इनके बचपन का नाम मूल शंकर, इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। गुजरात के, यहाँ के गुजरात के मौरवी नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। स्थान पर ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। 15 वर्षों तक सत्य की तलाश में भटकते रहे कि आखिर सत्य क्या है, ईश्वर कहाँ है, कौन है। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और इसके बारे में कुछ समय के उपरांत थी जो ये स्थापना की थी आर्य समाज की, इसको लाहौर हस्तांतरित कर लिया। कहाँ? लाहौर हस्तांतरित कर लिया। इनके चिंतन व विचार, जो इनके चिंतन व विचार हैं कि किस तरह की इन्होंने अपनी विचारधारणा बनाई, उसका इनका पूरा लेखा जोखा इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में मिलते हैं। वेदों की प्रधानता, इन्होंने इसमें वेदों की प्रधानता दी है और वेदों का ही एक सार माना है। धार्मिक विचार नहीं माने, धार्मिक विचारों की इन्होंने अवहेलना की है। जो कुछ है वो वेद है, वेद में जो लिखा है वही सत्य है, इसका नारा दिया। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। इनका नारा था कि सभी लोग वेदों की ओर लौटो, वेदों का अध्ययन करो, वेदों को समझो और वेदों के अनुसार ही आचरण करो। इन्होंने वेदांत शिक्षा मथुरा के एक अंधे गुरु स्वामी बिरजानंद से ग्रहण की। उनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी? मथुरा के अंधे गुरु स्वामी बिरजानंद से। विवाह की न्यूनतम, इन्होंने अपने धर्म सुधार में विवाह की न्यूनतम आयु लड़के की 25 वर्ष और लड़की के लिए 16 वर्ष रखी। इससे कम आयु में विवाह नहीं होना चाहिए। परलोक के स्थान पर वास्तविक संसार में रहने वाले मनुष्यों की समस्याओं की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने कहा परलोक का इंतजार ना करें, आज जहाँ रह रहे हैं, जो वास्तविक जगत में आप जहाँ जीवित हैं, जहाँ आचरण कर रहे हैं, उसी को सत्य माने और उसी में सभी लोगों का भला करें। रामकृष्ण तक, ये जो रामकृष्ण हमारे जो ईश्वर हुए हैं, हम भगवान मानते हैं, उनको भी इन्होंने भगवान न मानकर एक महापुरुष ही माना है। उन्होंने ईश्वर को नकारा है कि कोई इस तरह का ईश्वर हुआ है। अब है आर्य समाज के सिद्धांत, कि आर्य समाज के सिद्धांत क्या हैं। इसमें है पहला, ईश्वर एक है। इन्होंने कहा ईश्वर एक है जो निराकार है, जिसका कोई भी आकार नहीं है, ये सर्वव्यापक है, सभी जगह है और सृष्टि करता है और यही संसार का निर्माण करता है। सेकंड, सत्य और ज्ञान का आदि मूल परमेश्वर है। सत्य और ज्ञान का आदि मूल परमेश्वर है। थर्ड, वेद ही ज्ञान के स्रोत हैं। जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होगा वो वेदों से ही प्राप्त हो सकता है, इसलिए उनका अध्ययन आवश्यक, इसलिए वेदों का अध्ययन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। सत्य को ग्रहण और असत्य को त्यागना चाहिए। हमें सत्य को ग्रहण करना चाहिए और असत्य को त्यागना चाहिए। ये हमारे पापों का कारण भी बनते हैं। फिर है सबसे प्रेम पूर्वक धर्मानुसार उचित व्यवहार करना। हमें सभी से प्रेम पूर्वक और धर्म के अनुसार उचित व्यवहार करना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना चाहिए। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको हम दूर करें और विद्या को ग्रहण करें, ज्ञान को ग्रहण करें। संसार का उपकार करना अर्थात सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक उन्नति करनी चाहिए। संसार का उपकार करना चाहिए तथा धार्मिक और सामाजिक उन्नति करनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। जो व्यक्ति है उसको अपने से ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। सभी मनुष्यों को सर्वथा सामाजिक एवं सर्वहितकारी नियम पालन करने में व्यस्त रहना चाहिए। सभी मनुष्यों को सर्वथा हमेशा ही सामाजिक, जो समाज में बुराइयां हैं या समाज में सहयोग हम जो दे सकते हैं, उनमें सर्वहितकारी, सभी का हित करने वाले नियम जो होते हैं उनका पालन करने में व्यस्त रहना चाहिए। हमें उन नियमों का पालन पूरे मन से करना चाहिए। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के सिद्धांत हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति के लिए। थैंक यू।